गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। एंड आई होप सो माय ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेल इन द होम एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेल। सो नाउ कैन वी स्टार्ट द चैप्टर? यस, पार्ट 6 वचन। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा वचन के फर्स्ट पार्ट पे फिनिश की थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि वचन किसे कहते हैं, वचन भाषा में क्यों जरूरी होते हैं, है ना। तो उसे हम थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हमें जिस शब्द से होता है उस शब्द को ही हम लोग वचन कहते हैं, है ना। जैसे लड़का तो एक होता है, लड़के यानी एक से अधिक होते हैं, है ना। फिर हमने ये जाना था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के 2 भेद होते हैं, है ना। ये वचन के 2 भेद हमने पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन। देखिए बेटा, जब हमें संज्ञा के जिस शब्द रूप से ये पता चले कि वहां संज्ञा की संख्या 1 है, यानी शहर एक होता है, शहरों बहुत सारे होते हैं, बहुवचन यानी बहुत सारे या बहुत संख्या, ठीक है। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि वचन जो होते हैं वे हमारी भाषा की सुंदरता और स्पष्टता के लिए आवश्यक होते हैं। आज हम लोग अपनी इस क्लास में वचन परिवर्तन के कुछ नियम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 189 और 190 ओपन करेंगे हमारे साथ। चूँकि बेटा हमने पहले कहा था कि वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। इसके पहले हमने लिंग पढ़ा था, उसमें भी हमने जाना था कि लिंग परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। जिस तरह आप पापा और मम्मी दोनों के लिए एक सेम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, और पापा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो पापा को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकतर पिताजी कहते हैं, और जो माँ होती है उन्हें हम माताजी कहते हैं। दोनों का यदि हम सेम वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कि ये भी पिताजी और ये भी पिताजी। तो जब आप उनको पुकारेंगे किसी काम के लिए या कोई बात कहने के लिए, तो आपने जैसे बोला पिताजी, तो जो मम्मी है वो भी आ जाएगी और जो पापा है वो भी आ जाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए एक पर्टिकुलर विशेष अलग से शब्द नहीं बनाया। इसीलिए लिंग हो वचन हो, उसमें हर शब्द जो होता है उसको परिवर्तित करने का कोई नियम होता है। अब वचन परिवर्तन का क्या नियम है? मैंने पहले कहा एक को भी अगर मैं चूहा कहूँगी और एक से ज़्यादा 10-20 उनको भी चूहा कहूँगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर उनकी संख्या कितनी है? नॉर्मली मैथ्स की लैंग्वेज में तो आप जैसे बोल देते हैं 1 2 3 5 7 10 50 10,000, आप उनके लिए भी तो अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर हम संख्या में अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं अलग अलग संख्याओं को दिखाने के लिए, तो फिर भाषा में भी तो संख्याओं को अलग अलग दर्शाने के लिए उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा ना। अब इसके नियम क्या होते हैं? देखिए बेटा, वचन परिवर्तन के नियम पहला जो है, वचन परिवर्तन के नियम। चूंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण का मतलब ही होता है नियमों का ज्ञान कराने वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है? हमेशा आदर देने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह होता है, यानी कि आदर सूचक शब्द
का प्रयोग एक वचन से बहुवचन में समान रूप से होता है। एक समान होता है। कैसे? अभी हम बताते हैं आपको। जब हम किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए या सम्मान देने के लिए उनके लिए वचन का प्रयोग करते हैं, तब हम उसमें वचन परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर एक है तब भी हम उनके लिए वही शब्द इस्तेमाल करेंगे, और यदि वो एक से अनेक हैं तब भी हम उनके लिए वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। पिताजी जा रहे हैं। देखिए, हमने कहा पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। पिताजी एक ही व्यक्ति है। दफ्तर का मतलब होता है बेटा ऑफिस। जा रहे हैं। अब यहाँ देखो बेटा, जो क्रिया है वो बहुवचन की है। लड़का जा रहा है और लड़के जा रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्रिया बहुवचन की है और संज्ञा कैसे है? एक वचन की है। हाउ इज पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास वचन परिवर्तन का पहला नियम ही ये है कि वहां पर जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उस शब्द के साथ में, भले वो एक वचन का है, तब भी वो क्या होता है? क्रिया बहुवचन की प्रयोग होती है। क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? जब मैंने कहा आप, इसका मतलब मैं सामने वाले को क्या कर रही हूँ? सम्मान दे रही हूँ, है ना? क्या आप अखबार पढ़ रहा है? भले सामने एक व्यक्ति बैठा है ना? लेकिन उनके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल करती हूँ? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहा है? मैं ये बोलूंगी। टीचर आ रहे हैं, एक ही टीचर है। या शिक्षक आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते शिक्षक आ रहा है। क्योंकि शिक्षक जो है वो अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पूरा समाज है, एक पूरा वर्ग है जो आदर के योग्य होता है। तो एक व्यक्ति हो चाहे वे 10 हो, उनके लिए क्रिया हमेशा कैसी होगी? बहुवचन की होगी। एक शिक्षक आ रहा है और एक शिक्षक आ रहे हैं। भले आप एक शिक्षक है, लेकिन हमेशा उनके लिए रहे हैं शब्द इस्तेमाल करेंगे, आ रहा नहीं। शिक्षक आ रहे हैं तो वो एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। यहाँ पिताजी और आप एक वचन है, किंतु उनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया गया है। ठीक है, ये था हमारा पहला नियम। अब हमारा दूसरा नियम क्या है? सेकंड नियम देखिए बेटा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा किस तरह प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? देखिए, वे शब्द हम यहाँ लिख रहे हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। इनकी लिस्ट बना रही हूं मैं यहाँ पर। देखिए, जैसे एक शब्द होता है लो, केश यानी कि आपके बाल, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर या दर्शक। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? हस्ताक्षर की बात नहीं दिख रहा है?
भाषा में ऐसे बेटा जो एक वचन में कभी भी उनकी क्रिया नहीं होती, उनकी क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। 2 भी लोग ही होते हैं और 10 भी लोग ही होते हैं। लोग आते हैं, कभी भी लोग आता है नहीं होता है, लोग आते हैं, लोग खाना खाते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि लोग खाना खाता है ना। मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं ये थोड़ी बोली मेरा एक बाल झड़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं। अब 1, 5, 7 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया हमेशा उसकी कैसी होगी? बहुवचन की होगी। वो कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होगा। आंसू, आपके आंखों से कभी जब आप रोते हैं और आंसू गिरते हैं तो एक आंसू गिरता है या 10 आंसू गिरते हैं, आप गिनती करते हैं? नहीं, आप हमेशा क्या कहते हैं? आंसू गिरते हैं। ये नहीं कहते आंसू गिरता है। ये नहीं कि वो शब्द हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है, उसकी क्रिया हमेशा बहुवचन ही होती है। एक शब्द दर्शन, हमें भगवान के दर्शन होते हैं। चाहे एक भगवान आपके सामने खड़े हो तब भी आप यही कहेंगे, और 10 मंदिर में 10 भगवान के दर्शन करेंगे तब भी हम यही कहेंगे, हमें भगवान के दर्शन होते हैं। कौन से भगवान के? कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। ये तो बोलते कि हमें कृष्ण भगवान का दर्शन होता है, या मुझे कृष्ण का दर्शन होता है, या कृष्ण का दर्शन हुआ। कृष्ण के दर्शन हुए, हमेशा क्रिया किस में चली गई? बहुवचन में। यानी ये शब्द आप कभी भी अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसकी क्रिया कैसी होगी? बहुवचन की होगी। फिर एक शब्द है बेटा प्राण, जो हमारे अंदर होते हैं ना, जान जिसे कहते हैं। एक व्यक्ति मरता है तब भी प्राण निकलते हैं। 10 लोगों की अकस्मात यदि मौत एक साथ होती तब भी उनके प्राण निकलते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। 10 लोग हैं तो उनके प्राण निकल गए। हम ये नहीं कहते हैं कि एक है तो निकल गया और 10 लोगों के एक साथ निकले तो निकल गए। यानी कि प्राण शब्द भी कैसा होता है? हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। चाहे एक व्यक्ति हो उसके आगे संज्ञा में, या चाहे 10 संज्ञा वाला शब्द हो, लेकिन ये शब्द हमेशा कैसा होगा? बहुवचन में प्रयोग होगा। एक शब्द होता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर यानी कि साइन, हम लोग करते हैं ना सिग्नेचर, जैसे आपकी कॉपी चेक करते हैं तो सिग्नेचर करते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हस्ताक्षर, है ना। हस्ताक्षर जो शब्द है वह भी बेटा हमेशा बहुवचन में होता है। एक व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए और 10 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए, क्रिया कौन सी आई? किए। मैंने हस्ताक्षर किया और सब लोगों ने भी हस्ताक्षर किए। शब्द हमेशा बहुवचन के अनुसार ही प्रयोग होगा, उसकी क्रिया बदल नहीं जाती है ना। हस्ताक्षर करते हैं। एक शब्द है दर्शक। दर्शक शब्द को सुनकर ही हमें पता चल जाता है कि दर्शक यानी कि वहां पर कैसे हैं? एक से अधिक लोग हैं। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है और सामने पब्लिक में एज अ पब्लिक अगर एक व्यक्ति भी बैठा है बेटा तो वो दर्शक कहलाएगा, और यदि एक से अधिक लोग भी बैठे हैं तो भी वो लोग दर्शक ही कहलाएंगे, है ना। हम क्या कहते हैं? मेरा काम दर्शक को पसंद आया या दर्शकों को पसंद आया, लेकिन क्रिया वही रहती है, वो बदल नहीं जाती है बेटा। उसी प्रकार देखिए, जैसे लोग बाहर खड़े हैं, लोग अगर एक है तो हम ये नहीं कहते कि लोग बाहर खड़ा है। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, आजकल तुम्हारा दर्शन दुर्लभ हो गया है, हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, 10 लोगों के भी पहचानूंगा तब भी मैं कहूँगा मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, मैं आप सभी के हस्ताक्षर पहचानता हूँ। अर्थात जो शब्द हमारे फिक्स हैं कि ये वाले शब्द हमेशा हमेशा वाक्य में
बहुवचन रूप में ही प्रयोग होते हैं। फिर एक तीसरा वाला हमारा नियम है क्या? सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, अब ये कौन से हैं देखिए। क्रोध, मुझे क्रोध आ रहा है, उसे क्रोध आ रहा है, तुम सबको क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध शब्द बदला नहीं। एक को आया तब भी वो क्रोध था, 10 लोगों को आया तब भी वो क्रोध था। क्रोध मतलब गुस्सा। प्रेम, जल, दूध, दही, वर्षा या फिर सत्य। ये अब कुछ शब्द हमें दिए गए हैं जो हमेशा वाक्य में एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अगर मैं एक व्यक्ति से क्षमा मांगूंगी तब भी मैं कहूंगी कि मुझे क्षमा कीजिए, और यदि मान लीजिए मैं बहुत सारे लोगों से क्षमा मांगती हूँ तब भी मैं क्या कहूंगी? आप सभी मुझे क्षमा कीजिए। अर्थात यह शब्द जो है वह सदैव एक वचन रूप में ही वाक्य में प्रयोग होता है। इसको बदलना नहीं जा सकता, ना तो आपके संज्ञा सर्वनाम की संख्या के अनुसार, ना ही उसमें क्रिया के अनुसार, है ना। एक शब्द है जैसे प्रेम, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ, यानी एक हो या अनेक हो, उसकी क्रिया का शब्द आप बदल सकते हैं, लेकिन ये शब्द यही रहेगा। प्रेम का प्रेमो नहीं हो जाएगा, या क्रोध का क्रोधो नहीं हो जाता है, क्षमा का क्षमाओ नहीं हो जाता है। ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है ना। फिर अगला शब्द है जल। एक बार इन शब्दों को पढ़ लीजिए। दूध या दही शब्द बेटा, है ना। मैं दूध लाता हूं, हम दूध लाते हैं, 10 लोग लाते हैं, एक लाता है, लेकिन दूध हमेशा दूध ही रहता है, दूधो नहीं हो जाता है ना। दही, मैं दही खाता हूं, हम सब दही खाते हैं। दही शब्द वहीं का वहीं है, वो एक वचन से बहुवचन नहीं जाएगा। 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन लड़का दही खाता है, लड़के दही खाते हैं। लड़का का लड़के हो सकता है, लेकिन दही शब्द हमेशा एक वचन ही रहेगा। वर्षा आती है, कभी भी वर्षाओं आती नहीं है, क्योंकि वर्षा मतलब बहुत सारी पानी का समूह या पानी की बूंदों का भंडार। एक शब्द होता है सत्य, मैं सत्य बोलता हूं, हम सभी सत्य बोलते हैं। क्रिया चेंज हो सकती है, संज्ञा सर्वनाम बदल सकता है, लेकिन सत्य वाला जो शब्द है वो हमेशा एक वचन ही रहता है। फिर एक और नियम है बेटा, कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है। कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द एक वचन या बहुवचन में है, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें वाक्य की क्रिया को देखना पड़ता है। आपके इसमें देखिए एक वाक्य, बंदर पेड़ पर बैठा है और बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बंदरों नहीं हो गया है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदरों पेड़ पर बैठे हैं नहीं होता है। यानी कि एक वचन हो या बहुवचन हो, वो दोनों में समान संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयोग होता है,
और उसके वचन का पता हमें किससे चलता है? उसकी क्रिया से। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। मोर का कभी भी मोरो नहीं हो जाता है ना? तो कई बार हमें वचन को पहचानने के लिए उसकी क्रिया को भी देखना पड़ता है। अब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, इसे हम यहाँ से हटा दें। बहुवचन बनाने का सरल नियम, आ को ए बना दीजिए। कैसे? देखिए, दो शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे लड़का था तो इसका लड़के हो गया, आ का ए हो गया है। या फिर पंखा था तो उसका पंखे हो गया। फिर से देखिए, आ का ए हो गया है। सेकंड एक और नियम होता है, आ को ए बनाकर। अगर शब्द के अंत में आ की मात्रा है तो उसको हम किस में बदल सकते हैं? ए में बना कर। जैसे माला, माला में अंत में आ है, इसको हम क्या कर देंगे? माला ए। नदी तो क्या हो जाएगा उसका? नदियां। एक चीज अवश्य ध्यान रखिएगा कि कई बार जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। फिर एक और नियम है बेटा, कई बार जब आप एक वचन से बहुवचन करते तो छोटी ई बड़ी ई में बदल जाती है इया करके। उदाहरण के द्वारा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे स्त्री का होता है स्त्रियां, एक होता है जैसे गाड़ी तो इसका हो जाता है गाड़ियां। चौथा अंतिम इसका है, या तो आप या को या कर सकते हैं। इसमें अधिकतर बेटा वे शब्द आते हैं जिन शब्दों में पीछे या लिखा होता है, जैसे चूहिया, चिड़िया, चिड़िया। और इसी को यदि मुझे बहुवचन बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी? चिड़िया। मान लीजिए अगर गुड़िया है ना, तो इसको मैं बहुवचन में क्या कर दूंगी? गुड़िया। या को मैं क्या कर देने वाली हूँ? या कर देने वाली हूँ। तो मुख्यतः हमारे वचन वाले भाग में वचन परिवर्तन के ये चार मुख्य नियम होते हैं कि या तो आप आ को ए में बदल दें, या तो आप आ को ए में बदल दें, या फिर आप ई और ई को या में बदल दें, अथवा सीधे या को आप या में बदल दें। तो इन चार मुख्य नियमों के द्वारा हम अपने वचन को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। और इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि वचन परिवर्तन करना बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो ये वचन वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ पर आज समाप्त कर रहे हैं, किंतु उसके पहले एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिन शब्द रूप से संख्या के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जहाँ पर शब्द रूप से संख्या के दो से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं।
एक वचन से बहुवचन परिवर्तन के 4 नियम होते हैं। पहला, आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। दूसरा, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लोग, आंसू, दर्शन आदि। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, दूध, दही, वर्षा, जल। और कभी कभी हमें क्रियाओं को देखकर भी क्या करना पड़ता है, वचन का ज्ञान करना पड़ता है। वचन परिवर्तन के ये 4 मुख्य नियम हैं, सभी लोग इनको ध्यान से देख लीजिए। फिर हम अपने अगले लेक्चर में बेटा अपने इसी ज्ञान के आधार पर पाठ से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग वचन की परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। तो तब तक के लिए सभी बच्चे घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपने पिछले जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं उनको अच्छे से दोहराते रहें। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।